दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये केसेस समझ में आ रही है और उन्हें सुनने में अच्छा लग रहा है तो इन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की केस की ओर। आज की केस है दिग्गज नेता एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की डेथ की कहानी। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये शेयर कर लेती हूँ कि नारायण दत्त तिवारी थे कौन। नारायण दत्त तिवारी वो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के जो यूपी के 3 बार के सीएम रह चुके हैं। फिर वो उत्तराखंड का भी 1 बार के सीएम रह चुके हैं। फिर वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। और जो फेमस उनकी कहानी है वो है कि एनडी तिवारी की पहली पत्नी से उनको कोई औलाद नहीं था। फिर उनका डेथ भी हो चुका था। उसके बाद कहा जाता है कि उनका अफेयर था एक उज्ज्वला शर्मा जी से। उनसे उनको एक बेटा है रोहित शर्मा। लेकिन उस बेटे के बाद एनडी तिवारी कभी नहीं मानते हैं कि उनका उससे अफेयर था उज्ज्वला जी से और उनका वो बेटा है। जब बहुत कोशिशों के बाद भी उज्ज्वला शर्मा से उनके रिश्ते की वो जो एक अहमियत थी वो उन्हें नहीं मिली, तो उस वक्त तक रोहित शेखर तिवारी भी बड़े हो चुके थे। तो 2008 में रोहित शेखर तिवारी कोर्ट पहुंच जाते हैं इस अर्जी के साथ कि उनका बायोलॉजिकल फादर एनडी तिवारी है, इसकी जांच की जाए। कोर्ट डीएनए टेस्ट का ऑर्डर करती है। डीएनए टेस्ट के जरिए ये पता चलता है कि एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हैं, यानी कि रोहित शेखर तिवारी के बायोलॉजिकल फादर एनडी तिवारी नारायण दत्त तिवारी हैं। और उसी के साथ रोहित शेखर तिवारी को अपना बेटे होने का हक मिलता है। और इस जजमेंट के बाद एनडी तिवारी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में उज्ज्वला शर्मा से शादी भी करते हैं और उनको अपनी पत्नी होने का दर्जा भी देते हैं। इस दौरान उनको उस मैरिज से उनको, क्योंकि रोहित शेखर तिवारी बन चुका था, वो एनडी तिवारी का बेटा था, उनको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलता है और उनको वो हक भी मिलता है कि वो एनडी तिवारी के बेटे हैं। तो उनको डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली में एक घर मिला था। फिर उनका एक सरकारी आवास भी था तिलक लेन में। 2017 आते आते एनडी तिवारी जी का डेथ हो जाता है। इसी दौरान क्योंकि रोहित शेखर की उम्र होती है शादी के लायक, तो वो मैट्रिमोनियल साइट पे एक प्रोफाइल बनाते हैं। उसी प्रोफाइल के जरिए उनसे उनकी मुलाकात होती है इंदौर की रहने वाली अपूर्वा शुक्ला से। अपूर्वा शुक्ला जो पेशे से एक एडवोकेट थी और इंदौर में ही प्रैक्टिस किया करती थी। रोहित शेखर तिवारी से उनकी मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए मुलाकात होती है 2017 में। अपूर्वा शुक्ला बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी, युवती थी। वो चाहती थी कि वो अपना कैरियर पॉलिटिक्स में बनाए, लेकिन उनको वो ज़रिया नहीं मिला था। जब प्रोफाइल चेक करते उन्हें रोहित शेखर तिवारी की प्रोफाइल मिली। और ये जो कहानी है कि रोहित शेखर तिवारी ने कोर्ट पहुंच के अपने बाप से वो हक लिया अपना, तो वो फेमस था, पूरा इंडिया जानता था। तो अपूर्वा को जब पता चला कि ये वही रोहित शेखर तिवारी है जो कि एनडी तिवारी के बेटे हैं, तो अपूर्वा को अपनी वो आशाएं, वो सोई हुई जो एक सपना था कि वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, वो पूरी होती नज़र आई। और उन्होंने रोहित शेखर तिवारी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। उनके बीच अफेयर हुआ। उनकी पहली मुलाकात हुई लखनऊ में। फिर अपूर्वा दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी। और इसी बीच वो डिफेंस कॉलोनी के उस घर में भी आया करते थे रोहित के साथ। रोहित का जो अफेयर था वो उनकी माँ उज्ज्वला शर्मा और उनके हाफ ब्रदर सिद्धार्थ शर्मा को भी पता था। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने 2018 के 11 मई को रोहित शेखर तिवारी और अपूर्वा शुक्ला की एक 5 स्टार होटल में शानदार शादी की और फिर एक साथ डिफेंस कॉलोनी के उस घर में रहने लगे। जो रोहित शेखर तिवारी के भाई थे सिद्धार्थ, उनकी शादी नहीं हुई थी और एनडी तिवारी चल बचे थे तब तक। और बच्चे उज्ज्वला शर्मा जी, तो वो सब साथ में रहा करते थे। शादी के दौरान, शादी के वो वेडिंग सेरेमनी के दौरान ही अपूर्वा को ऐसा लगता है कि जो वो है कि उनकी जो सेरेमनी में एक औरत आई हुई थी, उत्तराखंड की ही थी और उज्ज्वला शर्मा जी के दूर के रिलेशन में आती थी, यानी रोहित की भाभी लगती थी। तो उनके साथ रोहित की नज़दीकियों की उन्हें कुछ शक हुआ और महज 15 दिन के बाद ही अपूर्वा अपने घर को इंदौर लौट गई, इस कहावत के साथ कि वो वापस नहीं आना चाहती है और ये शादी नहीं चल सकती है। फिर
दोनों के परिवार ने दोनों को समझाया क्योंकि शादी को अभी कुछ ही दिन हुए, तो क्या हुआ, समझौते के बीच में वो रहने लगे। इस बीच अपूर्वा को हमेशा लगता था कि उसे वो बहू वाली दर्जा उस घर में नहीं मिली है। उनको लगता था कि उनकी सास उज्ज्वला शर्मा जी बहुत ही डोमिनेटिंग थी, और ये कहा जाता है जो घर के जो कर्टन्स है, जो पर्दे वगैरह है, वो भी उन्हीं के हिसाब से होता था, खाना पीना सब कुछ, या बेटे भी उन्हीं से परमिशन लेके या उन्हीं के इशारों पे, या कहे तो माँ के ही कहना मानते थे या चलते थे। तो उस घर में उज्ज्वला शर्मा जी बहुत ही डोमिनेटिंग थी। फिर क्या हुआ कि ये जो औरत है जिसके साथ अपूर्वा को शक था अपने पति का, वो औरत जब भी कभी घर आते थे तो उनका वो नज़रिया ही अलग होता था। अपूर्वा को हमेशा लगता था कि उस औरत को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है घर में, और उनका एक छोटा सा बेटा था, उसको घर के ही बेटे की तरह देखा जाता था। और कहीं ना कहीं अपूर्वा को शक था कि वो रोहित का ही बेटा है, और रोहित की उस औरत, उस भाभी के साथ नाजायज़ संबंध है। इस वजह से उनका झगड़ा बढ़ने लगा। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि उज्ज्वला शर्मा जी अब डिफेंस कॉलोनी के उस घर में नहीं रहते थे। वो आती जाती थी, खाना वाना खाती थी, सब कुछ था, लेकिन वो ज़्यादातर यानी लगभग ना के बराबर ही डिफेंस कॉलोनी में रहती थी। वो अपने सरकारी आवास तिलक लेन के घर में रहने लगी। इसी बीच क्या हुआ, 16 अप्रैल 2019 का वो दिन आया जब दोपहर के करीबन 1 से 2 बजे उज्ज्वला शर्मा जी अपने तिलक लेन के घर से डिफेंस कॉलोनी के घर आते हैं और अपूर्वा से पूछते हैं कि रोहित कहाँ है। तो वो कहती है कि रोहित अभी भी सो रहा है। तब शाम को करीबन 2 बजे थे। तो माँ सोचती है कि पार्टी वार्टी की होगी तो सो रहा होगा, क्योंकि पिछले दिन वो भी आई थी घर में, रात को खाना एक साथ उन्होंने खा के गई थी, तो उन्हें पता था कि वो थोड़े ड्रिंक्स भी कर रहे थे। तो क्योंकि उज्ज्वला शर्मा जी को मैक्स हॉस्पिटल जाना था अपने किसी अंगूठे के ट्रीटमेंट के लिए, उनका अपॉइंटमेंट था 4:45 PM को डॉक्टर के साथ, तो वो खुद ही अपने ड्राइवर के साथ चली जाती है। उसके बाद बीच क्या होता है, करीबन 4:30 बजे घर के जो अपूर्वा को लगता है कि इतना देर हो चुका है, शेखर अपने रूम से उठ नहीं रहा है, तो वो नौकर से कहता है कि उसे उठाया जाए। इस वक्त पर झगड़े के कारण अपूर्वा और शेखर की रिलेशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि अपूर्वा और शेखर एक साथ एक कमरे में नहीं रहा करते थे, वो अलग अलग अपने कमरे में रहा करते थे। तो उसने नौकर से कहा कि साहब को उठाओ। जब वो उठाने गया तो वो चीख पड़ा, क्योंकि रोहित को 2-3 बार आवाज़ देने के बाद भी जब वो नहीं उठा तो उसने पलटा के उसे देखा, क्योंकि उसकी पीठ नौकर की तरफ थी। तो उसने पलटा के जब देखा तो देखा कि रोहित के नाक से खून निकल रहा है। आनन फानन में हो हल्ला हुआ। फिर अपूर्वा ने अपने मदर इन लॉ जो उज्ज्वला शर्मा को फ़ोन किया और गाड़ी निकालने लगी कि रोहित को हॉस्पिटल लेके जाए। उसी वक्त क्योंकि उज्ज्वला शर्मा जी मैक्स हॉस्पिटल में थे, तो वो वहाँ से एम्बुलेंस लेके आती है और एम्बुलेंस के ज़रिए ही रोहित को मैक्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते ही बता देते हैं कि वो बॉड डेथ है, उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, तहकीकात होती है, सीसीटीवी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। एक फॉर्मर 4 बार के सीएम रह चुके, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके, उनके बेटे के डेथ की केस थी। तो पुलिस में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस घर के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, सब कुछ देखती है। तो उन्हें पता चलता था कि इस घर में, डिफेंस कॉलोनी के उस घर में 7 सीसीटीवी कैमरे थे। उसमें से उस रात 5 काम कर रहे थे, यानी कि 15-16 के रात को 5 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। 2 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। वो वही 2 सीसीटीवी कैमरे थे जो लिविंग रूम से रोहित के रूम तक जाने की, वो जो दिखते हैं, वो जो एक कि वो लिविंग रूम में लगा हुआ है और वहाँ से वो जाते रोहित के बरामदा तक, वहाँ तक दिखता है। वही 2 कैमरे काम नहीं कर रहे थे। अब रोहित की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तब पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें अब देखना था कि, क्योंकि रोहित की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया था कि दम घुटने से, गला दबा के दम घुटने से उनकी डेथ हुई थी। तो क्या हुआ कि अब सीसीटीवी कैमरे बाकी के जो बाहर के जो थे वो सब देखा गया, तो पता चला कि उस रात
कोई नहीं आया था, बाहर से कोई नहीं आया था, अंदर से कोई बाहर नहीं गया। यानी कि अंदर में घर के जो एम्प्लॉयज़ थे वो, गार्ड्स थे वो, और उनके भाई सिद्धार्थ, उनकी बीवी अपूर्वा ही थी रोहित के साथ उस रात। अब घर में से ही किसी ने, कोई कातिल है, तो सबसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करते करते करीबन 10 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को अपूर्वा को अरेस्ट किया जाता है, इस शक में कि अपूर्वा ने ही अपने पति की जान ली है, तकिए से मुंह दबाकर, और गले में भी उनका स्ट्रैंगुलेशन का वो जो एक हाथ का मार्क्स होता है वो था। तो थॉरो इंट्रोगेशन होता है अपूर्वा भी की, क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, उनको भी कानूनी दावपेच पता थे। लेकिन अपूर्वा पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने कन्फेस कर लेती है कि हाँ, उन्होंने ही रोहित शेखर तिवारी की मर्डर की है, और वो कहती है कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अब आज़ादी महसूस हो रही है। तो इसकी पूरी जो उन्होंने जो पुलिस के सामने, हालांकि ये जो पुलिस के सामने बयान दी जाती है ये कोर्ट में मान्य नहीं है। पुलिस के सामने जो भी कहा होगा वो बाद में कोर्ट में जाके पलट भी सकती है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पुलिस ने, जो एक बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो बताया, उसमें ये है कि अपूर्वा ने कहा कि वो झगड़ा करके महज 15 दिन के बाद ही शादी के अपने घर को लौट गई थी, लेकिन इतना प्रेशराइज उन्हें किया गया कि वो वापस आई। वापस आने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। उनका वही एक वो जो दूर के रिश्तेदार वाले भाभी थे, उनके साथ उनके नज़दीकियाँ, उनके बेटे के साथ उनके घर वालों की जो ये एक जो है वो छोटा बेटा, वो ये तो अपना ही घर का बेटा है, रोहित का नहीं लेकिन अपने ही घर का बेटा है, वैसे जो रवैया था वो उन्हें बहुत खटकती थी। इस वजह से झगड़ा इतना बढ़ने लगा कि रोहित की माँ तिलक लेन वाली अपने घर में रहने लगी, और रोहित, अपूर्वा और सिद्धार्थ डिफेंस कॉलोनी के इस घर में रहने लगी। 14 अप्रैल 2019 को रोहित और उनकी माँ जाती है उत्तराखंड के ही वहाँ वोट डालने के लिए, क्योंकि उनका अभी भी वहीं पे वोट था, और हल्द्वानी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ उनका वोट था, तो वो वहाँ वोट देने जाते हैं। वो लौट के आते हैं फिर 15 तारीख को दिन में। लेकिन क्या होता है, 14 तारीख को जब वो लोग वोट देने जाते हैं, 15 तारीख को वो लोग रिटर्न कर रहे थे, तो अपूर्वा ने वीडियो कॉल किया था अपने पति रोहित से करके, और रोहित ने वो वीडियो कॉल रिसीव कर ली थी। और जब रिसीव की तो वो गाड़ी में देखती है कि रोहित के साथ वो भाभी भी गई हुई थी, और वो लोग गाड़ी में ही दारू पी रहे थे। ये देख के अपूर्वा का दिमाग हिला हुआ था, वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया, वो नॉर्मल बिहेव करने लगी। फिर 15 के दिन आते आते रोहित शेखर तिवारी, अपनी मम्मी उज्ज्वला तिवारी और वो जो भाभी है वो और उनके बेटे डिफेंस कॉलोनी के घर आते हैं। फिर घर में रोहित को ड्रॉप करते हैं, खाना वाना खाते हैं रात के करीबन 10 बजे के करीब, और रोहित की माँ उज्ज्वला शर्मा तिवारी और वो जो मुँह बोली वो जो रिश्तेदार वाली भाभी है वो और उनके बेटे तिलक लेने वाले अपने घर में रात को रुकने के लिए चले जाते हैं। अब रात को घर में था रोहित शेखर तिवारी। कहा जाता है कि रोहित शेखर तिवारी ने उस दिन बहुत ड्रिंक्स किया था आते वक्त उस भाभी के साथ भी, और घर आने के बाद भी उन्होंने बहुत ड्रिंक किया था। और यहाँ अपूर्वा वीडियो कॉल में उस भाभी को देख के, फिर जो उनके इन लॉ के साथ वो भाभी घर पे आई थी, उस सब से वो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्से में थे। रात होता है, करीबन रात के 1:30-2 बजे अपूर्वा रोहित के कमरे में जाती है और उससे पूछने लगती है कि उस भाभी के साथ उसके क्या रिश्ते हैं, ये सब। तो उनके बीच में बहुत झगड़ा होने लगता है, और इस झगड़े के दौरान रोहित भी अपूर्वा को मारने लगता है, अपूर्वा भी मारने लगती है। क्योंकि रोहित बहुत नशे में था तो अपूर्वा उसे मारने लगती है और लगातार मारती रहती है। पीटने वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। और इसी बीच अपूर्वा गुस्से में बिस्तर से तकिया लेती है, और क्योंकि रोहित वो गिरते गिराते वो बिस्तर पे गिर गया था, तो वो तकिए से उसका गले में हाथ डालती है और तकिए से मुंह को ढक लेती है और जोर से उसे करने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि रोहित अब नहीं रहा, क्योंकि रोहित के हाथ पैर ढीले हो गए थे। वो जो थोड़ा बहुत भी वो रेसिस्ट कर रहा था वो नहीं कर रहा है। फिर वो क्या करती है कि अपने रूम में आती है और सो जाती है, और सुबह भी वो
एकदम आम दिन की तरह ही रहती है, क्योंकि रात 10 बजे माँ घुस के गए थे, उनको भी पता था कि रोहित शराब पिया हुआ था। तो जब दोपहर को माँ मैक्स हॉस्पिटल जाने के लिए अपने बेटे के साथ जाने के लिए आती है रोहित को लेने के लिए, तब जब अपूर्वा कहती है कि नहीं रोहित अभी भी सो रहा है, तो माँ को ज़्यादा वो शक नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि वो साथ ही में आए थे रात को, उन्होंने भी देखा था कि बेटा पिया हुआ था, तो उनको लगता है कि वो सो रहा है। तो इस तरह चिल्लाने उल्लाने लगती है, वो एक्टिंग करती है। अपूर्वा कहती है कि उसे ऐसा था कि शादी के पहले दिन से जैसे घुटन सी थी, अब उससे जाके वो आज़ादी मिली है, उसे आज़ाद सा फील हो रहा है। लेकिन रोहित की माँ का ये कहना था कि अपूर्वा नहीं चाहती थी, उनका जो एक प्रॉपर्टी था उसमें रोहित का 60% मालिकाना हक था उसके प्रॉपर्टी पे, और सिद्धार्थ उनके भाई का 40% मालिकाना हक था। ये वसीयत शादी से पहले की थी, और उसमें ये था कि अगर दोनों भाई में से किसी एक की डेथ होती है तो दूसरे भाई के पास सारे प्रॉपर्टी चला जाएगा। ये सब तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, रोहित ने अपनी जो 60% प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा उस दूर के रिश्तेदार वाली भाभी के छोटे से बेटे को देने का तय किया था, और उसके लिए एक नई वसीयत वो बनाना चाहता था। वसीयत तो बना रहा था, दूर के रिश्तेदार के भाभी के बेटे को वो देना चाहता था, लेकिन उसमें अपूर्वा का कहीं कोई नाम नहीं था। तो अपूर्वा ये भी नहीं चाहती थी कि उसके घर की प्रॉपर्टी किसी बाहर के रिश्तेदार, क्योंकि उसे ऐसे भी पसंद नहीं था, वो औरत पसंद नहीं थी उनके बेटे तो का खास वो शक करती थी कि वो रोहित का ही बेटा है। तो अब उसका शक और गहराने लगा था कि क्यों देना चाहते। इसमें रोहित की माँ उज्ज्वला तिवारी ये कहती है, क्योंकि बचपन से ही उस भाभी और उनके हस्बैंड ने उन्होंने बुरे वक्त में उनका बहुत साथ दिया, अपने बेटे की तरह पाला, तो रोहित कुछ हिस्सा अपना उस छोटे से बच्चे को देना चाहता था, जिसमें कोई बुराई नहीं थी और हमें कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन अपूर्वा को ऐतराज़ थी, क्योंकि अपूर्वा पहले से ही उस औरत के साथ रोहित का कुछ रिश्ता होने का शक करती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उज्ज्वला तिवारी ने यह भी कहा कि जो अपूर्वा है उनका ही किसी और के साथ अफेयर था और वो प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया। लेकिन जो अपूर्वा ने कन्फेशन में कहा वो ये कहा कि उन्हें वो दर्जा कभी नहीं मिला, वो बहू का दर्जा उन्हें कभी नहीं मिला जो कि वो दूर के रिश्तेदार की भाभी को मिला करता था। उनके जो छोटा सा बेटा था उसको इस घर के बेटे के तौर पे देखा जाता था, और तो और रोहित अपने प्रॉपर्टी के हिस्से से जायदाद भी देने वाला था। तो इस सब से उखड़ कर, इस सब से नाराज़ होकर अपूर्वा ने अपने ही पति, महज 1 साल भी उनके शादी को नहीं हुई थी, और ये भी कहा जाता है कि रोहित और अपूर्वा सोच रहे थे कि जून आते आते, ये अप्रैल का ये वाक़या है, अप्रैल 2019 का, जून तक वो लोग डिवोर्स के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन उसी बीच वो सब वीडियो कॉल में उसको देखना उस औरत के साथ, ये सब उसको इतना नागवार गुजरा कि अपूर्वा ने अपने ही पति रोहित शेखर तिवारी की हत्या कर दी। और उस जब हिरासत में ले तब से अब तक अपूर्वा तिहाड़ जेल में बंद है। अपूर्वा की कई बार बेल पिटिशन भी रिजेक्ट हो चुकी है। इसमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और उसमें अपूर्वा को ही दोषी ठहराया गया है। और जो चार्जशीट के हिसाब से जाए तो अपूर्वा ने ही अपने पति रोहित की हत्या की, और वो जो शक था एक जो उस औरत के साथ उसके एक इलिसिट रिलेशनशिप की और वो बेटे के और वो जायदाद वाले एंगल, ये सब को लेके उन्हें गुस्सा था और इसी वजह से उन्होंने हत्या की। और उज्ज्वला तिवारी जी का ये कहना है कि अपूर्वा का ही किसी और के साथ इंदौर में अफेयर था, और वो चाहती थी कि वो डिवोर्स लेके ये सारा प्रॉपर्टी वगैरह लेके वो वहाँ चली जाए, तो इस वजह से उन्होंने झगड़ा किया, क्योंकि अपूर्वा को प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये बड़ी दुखद है, वो बेटा जिसने अपने बेटे होने का हक के लिए कोर्ट तक वो लड़ा, और एक जो है कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सारा कोई डिस्कस कर रहा है, वो इतना पावरफुल लड़का था, वो इतना एक साहसी लड़का था कि वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए कि एन डी तिवारी उनके पिताजी हैं उसके लिए वो लड़ पड़ा था, और ज़िंदगी का आखिरी जंग वो नहीं लड़ पाया क्योंकि वो बहुत नशे में था, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। तो अब क्योंकि ये अंडर ट्रायल है, आगे जब कभी भी इसका अपडेट आएगा कि अपूर्वा को क्या सज़ा मिली है या इस केस में क्या रिज़ल्ट आया है, तो इस चैनल के ज़रिए मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये केस, ये मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।